हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स मूड बूस्टर चैनल। फाइनली आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर आज कंप्लीट हो चुका होगा एंड होपफुली जो भी रिवीजन स्ट्रैटेजी या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और जो भी शॉर्ट्स इस चैनल पर आपको देखने को मिला होगा उससे आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिला होगा। हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो भी सेट हम लोग के हाथ में लगा है वो लगा है सेट 3 जिसका पेपर का कोड ये है एंड फाइनली सीरीज है QSR5P। इस पर्टिकुलर सेट के क्वेश्चंस या फिर अगर आप दूसरे भी सेट के क्वेश्चंस की बात करते हो तो क्वेश्चंस बस केवल और केवल क्या रहते हैं, जंबल्ड। एंड आप लोगों का पेपर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया गया होगा और हम लोग अभी उसके ऑब्जेक्टिव पेपर को फटाफट से क्या करने वाले हैं, एनालाइज। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर या जो भी क्वेश्चन आपने टिक करे होंगे उन सभी को लेकर के आप एक साथ बैठ जाइए एंड क्वेश्चंस को देखना हम लोग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 16 क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि क्या कैरी कर रहा है 1 मार्क्स। आए देखिए जरा, पहला क्वेश्चन तो क्या बोला है यहाँ पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ कार्बिल अमाइन रिएक्शन। जैसा कि आपको हमने पहले भी बोला है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने आपको सॉल्व करके इस चैनल पर बताया है, हमेशा ही एज इट इज एनसीईआरटी के लाइंस के बीच में से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ध्यान हो कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये बस एक ही पर्टिकुलर ऐसा रिएक्शन है जो फाउल स्मेल देता है, आपका अमाइंस चैप्टर में है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में है एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट है। क्या था हमारा वो आइसोसाइनाइड टेस्ट? आप तो क्या ले लो, आप ले लो RNH2, यही तो था हमारे पास। RNH2 में आपने क्या डाला था, क्लोरोफॉर्म डाला था, डेट इज CaCl3 प्लस 3 मोल तो क्या डाल दिया था आपने, QH। हाँ, जैसे आप ये डालोगे क्या बना देगा, RNC। एक रिएक्शन था आइसोसाइनाइड टेस्ट के भी नाम से ये रिएक्शन पर्टिकुलरली जाना जाता है एंड नेमिंग रिएक्शन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में बराबर ही पूछा जाता है। फर्दर आपको हमने इस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक भी बताया था, 3Cl and 3K will gives you what? will gives you 3 times KCl। अब जो बच गया उसको समेट के लिख दो एंड जो समेट करके लिखने लायक चीज है वो क्या है आपके पास, वाटर एंड आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगेगा, 3। एंड दिस रिएक्शन इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर बताना 1 डिग्री अमाइन और वहां से हम लोग क्या बना ले जाते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहलाता है एंड पहले क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंगली तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड जो कि 2026 के अंदर में पूछा गया है आपके CBSE बोर्ड के अंदर में। अगेन क्या बोला है यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको तो क्या आइडेंटिफाई करना, आपको आइडेंटिफाई करना A एंड व्हाट आवर हियर B। क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म माफ कीजिएगा, बेसिकली क्या है हमारा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड और उसमें आपने क्या डाला है, सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। हाँ, एक ही तो है हमारा हेलोएल्केन हेलोएरिन। केमिकल प्रॉपर्टीज 3 तरीके से बनाना और 3 तरीके से तोड़ना सिखाया गया हुआ है यहाँ पे। अगेन जो थर्ड तरीका ऑफ प्रिपरेशन था हमारा वो क्या था हमारा, वो था हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें एक था हमारा फिंकेलस्टीन और एक क्या था हमारा स्वार्ट्ज। हाँ, ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है जहां पे यहाँ हेलोजन एक्सचेंज होंगे और हेलोजन एक्सचेंज होकर के यहाँ क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा हमारे पास CH3I एंड Na के साथ क्या लग जाएगा, Na के साथ लग जाएगा Cl। और कौन सा ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स जो कि इस साल 2026 के अंदर में आया हुआ सवाल है एंड वो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। हाँ, कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। आपको हमने प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में भी इसके बारे में बताया था। 2 ही तो रिएक्शन है, कभी तो वुल्फ किश्नर पूछता है और कभी तो क्या पूछता है, क्लेमेंशन। बोला है कि कीटोन से आपको कहाँ पहुंचाना है, कीटोन से आपको पहुंचाना है हाइड्रोकार्बन पे। देख रहे सिंपल फ्लैट नेमिंग रिएक्शन से ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक में प्लेटेड है, जो भी अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है। अब बताना कि राइमर टाइमन तो बेसिकली हम लोग किसके लिए बनाते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। हाँ, वुल्फ किश्नर बताया था, क्लेमेंशन एंड वुल्फ किश्नर डायरेक्ट था कार्बोनिल को सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टीफेंस रिएक्शन तो बेसिकली एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के अंदर में काम में आता है। एल्डोल कंडेंसेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में एल्डोल और कैनिजारो की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल वुल्फ किश्नर, ऑप्शन नंबर बी। और आप देखना कितना कम सेकंड लग रहा है आपको किसी भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगने वाला समय। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और अपना अगला सवाल क्या है यहाँ पे, which of the following reagent is used for primary amines by Hoffman bromamide degradation। नाम ही लिखा Hoffman bromamide और क्या बोला है, डिग्रेडेशन।
इस रिएक्शन को भी हमने आपको प्रॉपरली याद करवाया था। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के पहली बात तो एक अमाइड ग्रुप होना चाहिए, और ये आप देखना अमाइड ग्रुप क्या है हमारा, सिंपली RC डबल बॉन्ड O, और क्या है हमारे पास NH2 प्लस हॉफमैन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मींस Br2 और प्लस में क्या बोला था 4 मोल ऑफ आपके पास क्या होना चाहिए NaOH। ये सिंपली क्या कन्वर्ट कर देता है, अगेन R से आपको क्या दे देता है RNH2, बन गया आपका एक कार्बन कम वाला हमारा अमाइन। बेसिकली ये डिसेंट ऑफ चेन का एक तो पहली बात रिएक्शन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस का भी ये रिएक्शन हो गया, और रिएजेंट्स क्या लगने चाहिए, ये तीनों के तीनों, और वो तीनों की तीनों चीजें आपको आपके ऑप्शन में, दैट इज पहला लगेगा Br2 लगेगा एंड व्हाट NaOH लगेगा। और इससे एसोसिएटेड जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C। मीन्स अगर आपको केवल और केवल रिएक्शंस ध्यान है, मैं आपको बताया था कि उतना बड़ा नोट्स या फिर कोई भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें, मतलब इन डिटेल मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ जानने के लिए बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है। बोर्ड को तो बस इतना चाहिए कि वेदर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आप उतना पोर्शन रखे होते देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किए होइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। यहां बोला है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। आप अगर देखो 10 मोस्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के अंदर में हमने आपको बताया था कि जो इस साल आने वाले हैं, जो बार बार ही रिपीट करते हैं वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, हिंसबर्ग रिएजेंट तो घूम फिर आके पूछता ही पूछता है। क्या था वो हमारा अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। 1 डिग्री अमाइन होगा तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट भी करेगा और सॉल्युबल भी होगा अल्कली में। 2 डिग्री अमाइंस होगा तो वो बस केवल हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है बट इनसॉल्युबल इन अल्कली। एंड एज फार एज 3 डिग्री अमाइंस इज कंसर्न देन दैट इट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड what was our Hinsberg reagent? Yeah, Hinsberg reagent was our aryl sulfonyl chloride। अगर आपको दिक्कत होता है aryl sulfonyl chloride बनाने में तो आप तो एक काम कर लो, हमने आपको बोला था आप तो बेंजीन रिंग बना लो और बस H डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लगा दो Cl। 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन कौन सा वाला देखने को मिलता है? बी। है ना सिंपल सा सवाल, बताना। अभी तक की करीब में हमने 5 क्वेश्चंस लगाए हैं, गिनती से मुश्किल से 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 5 क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ पे टिक कर दिए होंगे। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। एक्टिनोइड्स, अगेन डी&एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। एक्टिनोइड शोज लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यार ये लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्यों शो करता है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने क्या हो जाते हैं आसान। एंड दूसरी बात क्या है कि जो भी हमारे जो एनर्जी ऑफ सबसेल्स है उनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है, न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाते हैं तो धीरे धीरे कम होता चलता चला जाता है। तो नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। सो दैट्स व्हाई एक भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 भी निकल जाते हैं, 3 भी निकल जाते हैं, 4 भी निकल जाते हैं, 5 भी निकल जाते हैं, 6 भी निकल जाते हैं और 7 भी निकल जाते हैं। तो इतना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे का रीजन साफ साफ दिया है, दैट इज व्हाट, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5d 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं एक्टिनोइड्स के अंदर में आसानी से निकलते हैं एंड दैट्स व्हाई इट पोजेसेस व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। अगला जो सवाल है, हाँ ये भी अगर आप देखो तो हमने आपको बताया था 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 टेस्ट हमने आपको बताया था, एक अल्कोहल वाला और वो अगेन जो भी आपका अमाइन से रिलेटेड हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में आप देख भी सकते हो इस चैनल पे, कि हमने आपको बताया था कि कौन से वो 10 सवाल जो बार बार घूम फिर आकर के रिपीट होते हैं बताया था। और उसमें से देखिए 2 क्वेश्चन तो एज इट इज वहीं से एज इट इज चीजें आ गई आपकी। बाकी बताया आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये तीनों के तीनों अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा वाला टेस्ट होता है सबको पता है, बताएं कौन सा? ल्यूकास टेस्ट। क्या था हमारा ल्यूकास टेस्ट? हाँ, एज सिंपल एज दैट इज HX प्लस में क्या डालना है ZnCl2। ये भी बताया था 3 डिग्री वाला 3 से 4 सेकेंड में वाइट टर्बिडिटी, 2 डिग्री वाला हाँ 3 से 4 मिनट मोर और लेस आप बोल सकते हो वाइट टर्बिडिटी, एंड 1 डिग्री वाला नो टर्बिडिटी will gives white turbidity in 3 to 4 hours at elevated temperature। बट आप नॉर्मली आप बोल सकते हो will not give any turbidity। सही है ना? तो आपका हेलोएल्केन हेलोइन चैप्टर में भी कवर किया गया हुआ है और आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी चैप्टर के अंदर में कवर किया गया हुआ सेम क्वेश्चंस है। सो दैट्स व्हाई ये ऐसे से इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में आने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। एंड ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हर साल ही सवाल रहता है, चाहे वो चैप्टर किसी का भी हो। इस बार इनने कहां से पूछ दिया है? अमाइंस चैप्टर से पूछा है। और हमने आपको बताया था अमाइंस में 2 कोड, एक इथाइल के लिए और एक हमने आपको बताया था मिथाइल के लिए। मतलब सबसे पहले हमने आपको बोला था इसको याद करने का तरीका कैसे से बताया था कि एक तो आप मिथाइल के लिए याद रखो और एक आप किसके लिए याद रखो? इथाइल के लिए।
कोड क्या होता है? हाँ, 213 इज द कोड फॉर मिथाइल एंड 231 इज द कोड ऑफ इथाइल। अब ये 213 और 231 क्या है? हाँ ऑब्वियसली सर कि अगर आप इथाइल की बात करते हो तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका वाला होगा? हाँ 2 डिग्री वाला, एंड देन आफ्टर 3 डिग्री वाला, एंड देन आफ्टर कौन से डिग्री वाला? 1 डिग्री वाला। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ एक तो ये, दूसरा हमने आपको अलग से बताया था अमोनिया के बारे में, और हमने आपको बताया था एनिलीन के बारे में। अमोनिया और एनिलीन, यार एनिलीन की अगर आप बात करते हो तो एनिलीन अगर आप देखो तो एनिलीन के अंदर में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एक्चुअली में रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई ये अमोनिया से भी क्या हो जाता है, ये अमोनिया से भी वीकर बेस हो जाता है। क्या हो जाता है? अमोनिया इससे ज्यादा बढ़िया बेस होता है किसके कंपैरिजन में? एनिलीन के कंपैरिजन। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। बाकी ये कंपैरिजन यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शन देखो तो सबसे वीक बेस कौन सा वाला है? C6H5NH2 एंड देन आफ्टर फॉलोड बाय क्या होना चाहिए? देन आफ्टर फॉलोड बाय NH3 होना चाहिए। ऐसा बस स्केल के लिए 2 है यहाँ पे, और आगे देखना जरा 2 डिग्री वाला अमाइंस जो है सबसे ज्यादा है, एंड देन आफ्टर 1 डिग्री वाला। आप इस तरीके से देखो तो आपका ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाता है हमारे पास? ए। बाकी और सभी ऑप्शंस के अंदर देखो सबसे पहले NH3 बोल दिया, ये ऐसे से ही नहीं होगा। यहाँ पर इसने बोला, फिर 2 डिग्री अमाइंस को इसने डाल दिया यहाँ पर, जबकि 2 डिग्री वाला अमाइंस सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक, क्योंकि इसका पीकेवी वैल्यू क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? कम, या फिर ऐसे से भी क्या होता है इसका पीकेवी वैल्यू कम। यहाँ पर अगेन 1 डिग्री अमाइन को सबसे कम कर रखा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आप आराम से इस क्वेश्चन को इस कोड के तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, ये जो सवाल आपसे पूछा गया हुआ है इतना सिंपल, आपके बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से 3 ही तो सैकेराइड्स पढ़ना था, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के अंदर में भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे। कौन सा था? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड्स में भी कितने एग्जांपल्स पढ़ने थे? 3। पहला स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, और तीसरा क्या है हमारे पास? ग्लाइकोजन। और आपसे पूछा है कौन सा पॉलीसैकेराइड्स होगा? आंसर क्या आएगा हमारे पास? सेलुलोज। अगेन माल्टोज आपका डाइसैकेराइड्स बन जाएगा, एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विल बिकम्स व्हाट? आवर मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स। सही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज सेलुलोज। आए बढ़ते हैं अपन आगे, जो कि 2026 के अंदर में इस साल आया हुआ जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी अपन बात कर रहे हैं। एंड अगेन ध्यान से देखना, ये सवाल अगेन बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का ही है, और लैंग्वेज पर एज इट इज एनसीईआरटी के लैंग्वेज से उठा के क्वेश्चन बोला है कि द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात नहीं करी है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर में जो एमिनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, लाइक ग्लाई एला या ग्लाई एला ल्यूसिन 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, इस टाइप के जो भी हमारे पास जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो तो क्या जनरेट करता है आपका? वो जनरेट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सही है ना? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले सवाल के टुवर्ड, दैट इज क्या? हाँ देखना, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल आपके पास हाथ लगा, दैट इज क्या? बताना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दे रखा है? मीन्स सबको पता है हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693, और अपॉन में क्या होता है? के। एंड तो आपको क्या दे रखा है? हाफ लाइफ ही दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकाल लोगे? बताना, आप यहां से निकाल लोगे के, एंड शायद से लगता है के ही आपसे पूछा है। इससे सिंपल तो कोई सवाल और आपका हो ही नहीं सकता। अगर आप ढंग से देखें, ये डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ पे कितना बनेगा? 1000। अगर आप इसको कट करो तो कितना टाइम्स आया? 2। आप अपने मन से एक 0 से मल्टीप्लाई एंड एक 0 से डिवाइड, ताकि आंसर लाने में दिक्कत ना हो। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या बनेगा? 5 × 10⁻⁻⁴, एंड सेकेंड इनवर्स विल बी इट्स यूनिट। अब आप चेक कर लो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हो गया। बताना, क्या आपको इस सवाल को भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्या? नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, दैट इज व्हाट अवर अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ये सवाल पूछा है, और बहुत ही थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, दैट इज चिलेट फॉर्मेशन कर रहा है इनमें से कौन सा लिगेंड? स्टूडेंट्स, चिलेट का फॉर्मेशन कब होता है? जब सेंट्रल मेटल एटम से एसोसिएटेड कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कनेक्टेड हो। पॉलीडेंटेड लिगेंड मींस क्या? एक मोनोडेंटेट होता है और एक क्या होता है? पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट के अंदर में डाई, ट्राई, टेट्रा एंड ऑल, सारा का सारा आता है। अगर आप चेक करो तो ये भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है NH3,
एक्वा वाटर, H2O भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, NO2 माइनस भी हमारा एक मोनोडेंटेट ही लिगेंड है। फर्दर अगर आप देखो ऑक्सालेट आयन, अगर आपको ऑक्सालेट आयन ध्यान होगा दैट इज क्या था हमारे पास C2O4 2 माइनस। अगर आप देखें ये सेंट्रल मेटल एटम को कितने साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ढंग से देखें यही है हमारे पास C2O4 और अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर रहा है, चिलेट फॉर्मेशन का मींस रिंग फॉर्म कर रहा है, वो भी कितने मेंबर का, 5 मेंबर का। तो ये इफेक्ट की वजह से बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख रहे हो कोई भी पूरे के पूरे 12 सवाल के अंदर में एक भी सवाल आपका ऐसा सा नहीं था जो सवाल आपको बहुत ही टिपिकल या लगाने में आपको बहुत टाइम लग गया होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपन अपने दूसरे टाइप के सवाल के टुवर्ड्स, जो कि है हमारे पास असर्शन और रीजन से रिलेटेड। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ो, दैट इज क्या मतलब ABCD क्या इंडिकेट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बोथ यहाँ पे बोला क्या है, असर्शन रीजन दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरे में है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा और चौथा तो आसान सा है, दैट इज क्या, या तो असर्शन सही है रीजन गलत है, या असर्शन गलत है रीजन सही है। इस बार कुछ इस टाइप का असर्शन रीजन का सवाल आपको दे रखा था जो कि बहुत पहले के पैटर्न में JEE और नीट के एग्जाम्स में आया करते थे। खैर अब बढ़ते हैं अपन आगे। यहां हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या बोला, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता होगा आपका रीजन सही होगा बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आए पढ़े जरा सवाल को, क्या बोला है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉल। एक बार फटाफट से बना लेते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की आप बात करते हो और ये यूजुअल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पैरानाइट्रोफिनॉल से कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस है, इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉल। सबको ये बातें पता होंगी। आप एक बात बताओ, एसिडिकेशन निकालने के लिए आप क्या उड़ाते हो, आप उड़ाते हो यहाँ पे H, हटा देंगे अपन यहाँ से H और हटा देंगे अपन यहाँ से H। ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। आप सबको पता है NO2 क्या है, एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे ये NO2 माइनस आई तो नहीं, माइनस M से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ। बेंजीन का इफेक्ट दोनों में ही कॉमन है। तो आपका ये जो पर्टिकुलर पैरानाइट्रोफिनॉल है, सही बात है, ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, पुल कर पाएगा अपने टुवर्ड्स। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नाइट्रो ग्रुप है इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इज स्टेबलाइजेस फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसके नेगेटिव चार्ज आयन को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। सो दैट्स व्हाई हमारा और पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल फिनॉल के कंपैरिजन में। और इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं अपन आगे। अगला सवाल दैट इज क्या, ऑल, बहुत ढंग से पढ़िएगा, ऑल एलिफेटिक, एक सेकेंड बहुत ढंग से देखिएगा। आपका क्या है, आपके पास है यहाँ पे ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव फीलिंग स्टेट। सही बात है, जितने भी एल्डिहाइड या 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड है, वो क्या देगा आपको, पॉजिटिव फीलिंग स्टेट। मींस बेसिकली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन तक। फिर आप उसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, वो बड़ी बात नहीं है। मींस हाँ, वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और फिलिंग टेस्ट से रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। फिलिंग्स एंड टॉलेंस ये दोनों के दोनों एप्लीकेबल 1 डिग्री अल्कोहल एंड किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए है। बात तो सही है ये वाला। दूसरा, अगर आप ढंग से देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड बाय फिलिंग्स रिएजेंट। ध्यान से देखना जरा, स्टेटमेंट को गलत कर रखा है यहाँ पे। एलिफेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं होता, ऑक्सीडाइज होता है किससे, आपका फिलिंग्स रिएजेंट से या टॉलेंस रिएजेंट से। तो इसमें भी आप लकली आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ आप लोग ऑप्शन कौन सा मारे होंगे, ऑप्शन तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी। क्यों सी होगा, सही बात है, असर्शन तो क्या है हमारा सही, बट रीजन क्या है यहाँ पे, फॉल्स। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला जो अपना 15th क्वेश्चन है दैट इज क्या, D+ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। ऑब्वियसली आगे जो डी लिखा हुआ है वो वही बताता है आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आपका एक होता है लेवो रोटेटरी। प्लस और माइनस बताता है कितना डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है। मतलब बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका राइट साइड
मूव किया है या फिर लेफ्ट साइड मूव किया है, और वही चीज यहाँ बता रहा है कि प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डी रिप्रेजेंट्स आपका कन्फिग्रेशन। सही है, डी और एल कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, और प्लस और माइनस आपको बताता है कि वह हमारा डेक्स्ट्रो है या वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अकॉर्डिंगली आपका 15th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। मीन्स ये यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके स्टेटमेंट को या फिर असर्शन को। सही है, बढ़ते हैं अपन अपने सबसे लास्ट सवाल के टुवर्ड, जो कि क्या बोला है यहाँ पे। हाँ, अगेन डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। बोला है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मैंगनीज को देखो, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25। आप सजाओ तो यहाँ क्या लिखोगे? आर्गन तक इलेक्ट्रॉन पैक, फिर 3d5, 4s क्या लिखोगे? 2। मीन्स बेसिकली +7 क्यों होता है कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? एक एक करते हुए हटा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंगनीज शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सही बात है। और वो होता क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। फर्दर रीजन आप पढ़ो, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप एक बात बताओ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इस बात को जस्टिफाई करता है क्या कि मैंगनीज के पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये बातें बिल्कुल सही है कि ट्रांजिशन स्टेट के एलिमेंट जैसे आयरन का आपको पता है क्या क्या शो करता है आपका +2 +3 भी। आपको कॉपर का पता है +1 +2, ऐसे बहुत स्कैंडियम +1 +3, ऐसे बहुत सारा शो करता है इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये रीजन नहीं है जिस रीजन के आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंगनीज, दैट्स व्हाई मैंगनीज शोज कितना +7 वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दोनों के दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई मीन reason is not the correct explanation of what our assertion, hence that's why इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो ये रहा आपका ओवरऑल 2026 के सेट 3 के क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर। आप लोगों ने अभी तक की कड़ी में अपने आंसर्स की मिला लिए होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ दीज 16 क्वेश्चन आपके टोटल कितने बने। मिलते हैं अपन ऐसे से ही अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए ढंग से और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए अपने बचे हुए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।